वेलकम स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम मींस लसव और मसव। मसव एचसीएफ होता है मसव, महत्व समापवर्तक, इसको पेपर में मसव लिखा जाता है। और एलसीएम लघुत्तम, ल सब, ठीक है, मसव और लसव। इसकी हमने फर्स्ट क्लास लगाई थी और फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक समझा था। होता क्या, आपको बहुत सारे मेथड्स जो भी इसके होते हैं वो मैंने आपको बताए थे और एक लॉजिकल मेथड भी बताया था कि आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हो, कोई ना कोई लॉजिक लगा के। अब हम इसकी सेकंड क्लास में क्वेश्चंस पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी इसकी टाइप्स आती हैं। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया था। 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 का मसव क्या होगा। ठीक है, मसव होता है कॉमन 3 की पावर 3 हमारा क्या था, आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर 4। ये हमने कर लिए थे, ये मैंने फर्स्ट क्लास में करवा दिया आपको। ये देख लीजिए, ये भी आसान है क्वेश्चन। 1 5 है, एक हमारे पास 10 है और एक हमारे पास 15 है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मसव ही पूछा हुआ। आगे इसकी टाइप्स आएंगे जो आज की क्लास में हमने बात करनी है। तो मसव क्या होता है, इसको आप जिस मर्जी मेथड से कर लें, जिससे आपका मन करता है उससे ये कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, ठीक है, पर इनकी कैलकुलेशन आसान है। तो आपको पता मसव क्या आता है, जो तीनों में आता है, ठीक है, जो तीनों में आता है। या हमने क्या सोचना है भी, ये तीनों किसके पाड़े में आते हैं सबसे पहले, है ना, ये तीनों किसके पाड़े में सबसे पहले आते हैं। तो ये तीनों सबसे पहले किसके पाड़े में आएंगे, 5 के पाड़े में। इसका मतलब 5 आपका क्या हो जाएगा, मसव। और यदि इसी क्वेश्चन का लसव पूछा होता तो हम क्या कहते, कौन सा नंबर, कौन सी संख्या इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आ रही है। तो कौन सी संख्या इन तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आएगी। तो मैंने कहा था बड़े का पहाड़ा पढ़ना, 15 एकम 15 है ना, 15 1 जार 15, 15 1 जार 15। तो 15 5 के टेबल में तो आता है, लेकिन 10 के टेबल में नहीं आता। जब आप 15 2 जार 30 करोगे तो 30 तीनों के टेबल में आ जाएगा, इसके टेबल में भी आ जाएगा, इसमें भी और इसके में। और इसका एलसीएम क्या होगा आपका 30। ये मैंने एक मेथड आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। 5 10 15 एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है, वो वाली संख्या होती है एलसीएम जो इन तीनों के पाड़े में सबसे पहला नंबर आएगा, वो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब इसके पाड़े में, अब 30 का टेबल गिनोगे ना, 30 का टेबल काउंट करोगे तो वो नंबर भी इन तीनों के टेबल में आएगा ही आएगा। 30 के टेबल में आता है 60, क्या आता है 60, तो 60 भी तीनों में आता है। 5 के पाड़े में भी 60 आएगा, 10 के पाड़े में भी आएगा और 15 के पाड़े में भी आएगा। इसके पाड़े वाले सारे नंबर इसका एलसीएम नहीं होंगे, एलसीएम पहला नंबर होगा, बाकी इसमें पाड़े में ये आएंगे, ठीक, इसको एलसीएम बोला जाता है। अब देखिए, जब आपको क्या आ जाए, प्रमेय संख्या आ जाए, ध्यान से समझिए, ये सेकंड टाइप आ गई। वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आसान उन्हीं के लिए जिनको पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता मुश्किल ही मुश्किल है फिर तो आपको मैंने वो बता दी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 10/21 है, 20/63 है, 55/56 है। तो हमने तीनों जब देखे तो हमने देखा भी ये इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। दोनों चीजें बताऊंगा, यहां पर एलसीएम होता तो क्या करते, एचसीएफ होता तो क्या करते, ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है, एलसीएम है। तो मैंने देखा कि एलसीएम निकालने के लिए ऊपर क्या किया जाए, पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं ना, 10 भी है, 20 भी है, 55 भी है। पहले आप इसका बेसिक समझो। जब भी आपके पास, मैं आपको छोटे नंबर लेके बताता हूं, मान लो 5 है आपके पास, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 25 और यहाँ पे लिख लिया 30, ठीक है। तो मैंने ये 3 नंबर ले लिए। अब मेरे को वहां पे क्या दिखा, मेरे को ये दिखा कि वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्याएं हैं, बटा वाले नंबर है ना। ये अंश है तो ये हर है, मींस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब भी आपके पास किसी ऐसी संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम पूछा हो
जिसमें प्रमेय संख्या हो, या प्रमेय संख्या बोल दें या इसको भिन्न बोल दें, क्या बोल दें, भिन्न बोल दें, फ्रैक्शन नंबर बोल दें, रैशनल नंबर बोल दें, एक ही बात है। जिसमें ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या आपके पास, नीचे वाला है हर, डिनोमिनेटर। तो एक आपके पास अंश है, एक आपके पास हर है। इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर, भिन्न कह सकते हो, प्रमेय संख्या कह सकते हो। तो अब देखा, तो यही मैंने आपको समझाने के लिए इजी लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, यदि आपने निकालना है लघुत्तम, क्या निकालना है, लघुत्तम, तो आप क्या करोगे, आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही निकालने पड़ेंगे, दोनों ही निकालने पड़ेंगे, लघुत्तम भी निकालना पड़ेगा, महत्तम भी निकालना पड़ेगा, मींस एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या गया है। यदि हमसे एलसीएम पूछा गया है, लघुत्तम पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर अंश है, अंश मींस न्यूमिनेटर है, तो आपने न्यूमिनेटर का क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। और नीचे क्या करना है, यदि आपके पास हर में 10 है, 20 है, 30 है, अब नीचे आपके पास हर है, तो हर का आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। इस बात को ध्यान से समझना, मेन बात यही है इसमें, एचसीएफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अंश और डिनोमिनेटर हर। देखिए, जब भी बटा वाले नंबर आ जाए, भिन्न आ जाए जब आपके पास कोई, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर आपको अंश दिया गया है, अंश का आप निकालोगे क्या, एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम, ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा, नीचे वालों का एचसीएफ निकलेगा, और ये सारा क्या निकलेगा, ये सारे को क्या बोलेंगे, इस सारे को बोलेंगे, इसका क्या है ये, इसका है ये एलसीएम, सारा क्या है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें एलसीएम भी निकालना पड़ा, एचसीएफ भी निकालना पड़ा। ऐसा किस कंडीशन में करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, जब आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है कोई। तो 5, 15 और 25, 5, 15 और 25 के लिए मैं एलसीएम निकालूं तो 25 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना, या ऐसे करो कि 5 एक बार है, ये 5 एक बार है, और 3 भी है, और ये 5 दो बार है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 से करेंगे 75, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 75। मैंने एलसीएम के 2-3 मेथड आपको बताए थे, भी एलसीएम आप सीधा भी निकाल सकते हो यदि आपको टेबल्स याद हैं, और टेबल्स आपको याद करने हैं, ठीक करने हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। 25 है, 15 है, 5 है, तो 25 से कम 25, 5 के पाड़े में तो आया, 15 के पाड़े में नहीं आया, 25 दूना 50, फिर 15 के पाड़े में नहीं आया, 25 दिया 75 किया, सीधा आपके पास क्या आया, एलसीएम आ गया 75, 75 इसका क्या हो गया, एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, हर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या बताया आपको, कि अब आप इसको सीधा लिख सकते हो, ये 10 एक बार है, ये 10 मल्टीप्लाई 2 है ना, ये 10 मल्टीप्लाई 3 है, आसानी से भी आप निकाल सकते हो इसको। मतलब आपके पास यहाँ पे 10 एक बार था, यहाँ पे 10 गुणा 2 था, 10 गुणा 3 था। तो एचसीएफ मैंने बोला जो तीनों में आता है, जो तीनों में कॉमन आता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 10, एचसीएफ 10 आ गया मेरे पास, एलसीएम मेरे पास 75 आ गया। अब 75/10 ये सारा मेरे पास क्या आया, ये सारा मेरे पास आया एलसीएम, ठीक है, 75/10। और 10, 20 और 30 का मैंने एक सीधा मेथड भी आपको बताया था, कि जो एचसीएफ होता है वो हमने क्या देखना होता है, भी ये सबसे पहले किस पाड़े में आए होंगे। तो ये सबसे पहले 10 के पाड़े में ही आए होंगे, 10 है, 20 है, 30 है, 10 के पाड़े में 20 भी आता है, 10 के पाड़े में 30 भी आता है, तो 10 आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दूसरा मेथड मैंने 10 फैक्टर सीधा बना लिया, क्योंकि 10 ही कॉमन आ रहा था, जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ है। और ये सारा निकला क्या है, ये सारा आपका क्या निकला है, ये सारा आपका निकला है एलसीएम, 75/10 क्या है, इसका एलसीएम है। अब आपको ये क्वेश्चन बताता हूं करके, देखिए ऊपर हमारे पास था 10, अब हमें पता चल गया भी जो ये 10 है, 10, 20 और 55,
तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम पूछा है, हम निकालेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम, 10 का, 20 का और 55 का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम क्या आएगा, 10 जो है क्या लिख सकते हो इसको आप, 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, 20 है 5 इंटू 2 इंटू 2 और 55 है तो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, 5 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2 और 5 गुना 11। तो देखा 5 यहां पर भी एक बार है, यहां पर भी एक बार है, यहां पर भी एक बार है, तो एलसीएम में एक बार तो आएगा। ठीक है, 2 यहां पर 2 बार है, यहां पर एक बार है, वहां पर है नहीं, 2 कितनी बार आएगा, 2 2 बार आएगा तो क्या होगा 4 हो गया। 5 भी खत्म, 2 भी खत्म और क्या बचा 11 बचा। 5 का 20 में गुणा करो, 5 का 4 में गुणा करोगे 20 आएगा, 20 को 11 से करोगे 220 आएगा। तो 220 आपका क्या आ गया, 220 आ गया आपका एलसीएम। ठीक, यदि आप 55 का टेबल पढ़ लेते फिर भी आप कर देते, 55 1 जार नहीं आ रहा, 2 जार नहीं आ रहा, 3 जार नहीं आ रहा, 4 जार आएगा, 54 जार 220 आपका एलसीएम हो जाता। अब 220 ऊपर आएगा हमारे पास, एलसीएम ऊपर आना है, हमने निकालना है इसका 10 बाई 21, 20 बाई 63, 55 बाई 56, इसका हमने निकालना है एलसीएम। और इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन ऊपर वालों का एलसीएम जो हमने निकाल लिया 220 और जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले मींस डिनोमिनेटर, उनका क्या आएगा एचसीएफ, उनका क्या आएगा एचसीएफ। तो अब नीचे वाले लिखते हैं, एक 21 था, इसके नीचे 21 था ना, 21, 21 और क्या है 63 और क्या है 56। तो देखो तीनों 7 के मल्टीपल है, इसको 7 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 7 गुना 9 लिख सकते हैं, इसको 7 गुना 8 लिख सकते हैं। मतलब एक नंबर ऐसा बाहर निकाल लिया जो तीनों में मेरे को दिख रहा था, ये 7 इंटू 3 है, 7 इंटू 9 है, 7 इंटू 8 है, तो 7 इधर भी है। अब इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 3 है 9 है कॉमन है लेकिन वहां पे नहीं है। ठीक है, तो 7 ही तीनों में कॉमन निकलता है, तो 7 हमारा क्या आएगा, 7 हमारा आएगा एचसीएफ, हमने नीचे लिखा 7 और ये होगा हमारा आंसर 220/7, 220/7 मींस ऑप्शन नंबर 2। तो लघुत्तम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर वाले का एलसीएम निकाला जाता है और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। यदि हमें संख्या किस में दी हुई है, संख्या हमें दी है फ्रैक्शन में। अब यदि यहीं पर क्या होता, यहां पर महत्तव होता, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यदि महत्तव निकालना होता, हमने महत्तव समापवर्तक, यहां पे आपको महत्तव दिया जाता, तो फिर क्या करते, जो चीज निकालनी हो, अब शॉर्टकट बता रहा हूं सीधा, जो चीज निकालनी हो आपने क्या करना है, वही चीज न्यूमिनेटर की निकालनी है और उससे उल्ट क्या निकालनी है आपने, डिनोमिनेटर की। इसी क्वेश्चन में यदि महत्तव समापवर्तक पूछा जाता तो हम ऊपर वाले का क्या निकालते, फिर महत्तव और नीचे वाले का लसव। ठीक है, यदि लसव पूछा गया तो ऊपर वाले का लसव, नीचे वाले का मसव। और यदि मसव पूछा गया यहाँ पे तो जो ऊपर नंबर रहेंगे न्यूमिनेटर में रहेंगे, अंश में रहेंगे, उनका क्या निकालेंगे, उनका हम निकालेंगे मसव पूछा गया तो ऊपर मसव नीचे लसव, लसव पूछा गया तो ऊपर लसव नीचे मसव, मींस ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो एलसीएम पूछा गया था हमसे, तो हमने 10, 20 और 55, 10, 20 और 55 का क्या निकाला एलसीएम, और 21, 63, 56, 21, 63 और 56, और इनका हमने क्या निकाला, इनका हमने निकाला एचसीएफ। क्या निकाला एचसीएफ, जो हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास आया 7। ठीक है, और ये हम निकालना सीख चुके हैं, एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, बस अपॉन में आ जाए तो क्या बात थी मैंने आपको समझाई सारी। ठीक, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस के लिए उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट इतना ही सा था वो। अब अगला कंसेप्ट आ गया और इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, बहुत बार पेपरों में आ रहा है ये, दो संख्याओं का एलसीएम, ये क्या है एलसीएम, लिख देता हूं आपको, एल सी और एम, लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य है वो होगा एलसीएम, और महत्तव समापवर्तक
महत्व समापवर्तक कह लो या वर्तय कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, HCF। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको दिया गया है, जो जो दिया लिख लो एक बार, और इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। सारा कुछ निकाल लेंगे इससे, जो जो पेपर में पूछा जाएगा या जाता है, या और ये क्या हो सकता है। मेरे पास था एलसीएम कितना है, मेरे पास एलसीएम है 520, 520। HCF दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है 4, ठीक है। उनमें से एक संख्या को मैं n लिख रहा हूं, N1 एक दिया ना, तो एक संख्या क्या है, 52 है, और आपने निकालनी है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी कितनी है इन दोनों में से, मीन्स कहने का दो संख्याएं थी हमारे पास, कितनी संख्याएं थी, दो संख्याएं थी हमारे पास, और उन दोनों संख्याओं का HCF निकाला। यहां पर एक संख्या और थी जो अब मिस है, उनका HCF निकाला तो ये आया, उनका LCM निकाला तो ये आया। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बना प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रश्न बनाऊंगा मैं, और क्या क्या इसमें हो सकता है या क्या क्या पेपर में आता है। तो अब हमें इसकी दूसरी संख्या का नहीं पता, हमारे पास दो संख्याएं होती ना, तो हम उसका HCF भी निकाल लेते, LCM भी निकाल लेते, दोनों ही निकाल लेते, लेकिन हमारे पास एक संख्या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए चलते हैं कंसेप्ट पे। आपको एक रिलेशन पता होगा, या बता रहा हूं कि HCF और LCM में और इन दोनों नंबरों में रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है। तो रिलेशन क्या होता है कि यदि आपने किन्हीं भी दो नंबरों का HCF और LCM निकाला होगा ना, तो वो क्या होगा, HCF और LCM। और इस बात का आपको पता होना चाहिए भी नंबर्स का HCF और LCM से रिलेशन क्या होता है। तो आप जब भी जो दो नंबर है ना, आप HCF LCM के क्वेश्चन करोगे, जब आप दो नंबरों का HCF और LCM निकालोगे, आप क्या करना, खुद प्रैक्टिस करना, कोई दो नंबर लेना, उनका HCF निकालना, LCM निकालना, और उसके बाद ये चीज जो मैं लिखने वाला हूं ये लगाना, और हर एक क्वेश्चन पे लगेगी। तो क्या मैं बताना चाहता हूं आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी दो नंबरों का HCF और LCM आप निकालोगे ना, तो उस HCF और LCM की जब आप गुणा करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। नंबर्स की मल्टीप्लाई और HCF और LCM की मल्टीप्लाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं, एक बार आपको बताता हूं। मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 5 और एक नंबर है 10, ठीक है। दो नंबर मैंने लिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इन दो नंबर का निकालो आप, क्या, इन दो नंबर का पहले आप निकालो HCF। आप बोलोगे सर 5 आएगा, 5 आ गया, 5 के बारे में दोनों आते हैं और सबसे पहला नंबर 5 ही है। फिर यदि आप इनका क्या निकालोगे, इनका निकालोगे आप LCM, तो क्या आएगा वो, आप बोलोगे 10 आएगा जी, क्या आएगा, 10 आएगा। अब इन दोनों की करो गुणा, ये नंबर 1 था, ये नंबर क्या था, ये नंबर था 2। 5 और नंबर की गुणा की हमने, N1 मल्टीप्लाई N2, तो दोनों की गुणा मेरे पास क्या आई, दोनों की गुणा आई 50, और HCF और LCM की गुणा क्या आई, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो आपको दिख गया होगा HCF और LCM की गुणा भी क्या आ रही है, 50 आ रही है, जो बात मैंने वहां पे लिखी है। हमेशा दोनों संख्याओं की गुणा जो होगी और HCF और LCM की जो गुणा होगी वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। चलो इसको साफ करते हैं और ये क्वेश्चन अब करते हैं, और बाद में इसी को भी चेक कर लेंगे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे पास एक संख्या जो थी वो थी 52, एक संख्या थी हमारे पास 52, और दूसरी संख्या हमने निकालनी है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उन दोनों का पता है हमें, क्या है, उन दोनों का पता है कि जो LCM था हमारा वो क्या था, 520, LCM कितना था 520, और HCF कितना है हमारा, HCF है 4। तो इनको रखो आपस में बराबर,
इनको रखो बराबर, इनकी गुणा बराबर HCF इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड एलसीएम। तो यहां से देखा हमने कि ये जो 52 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या होगा, उस तरफ जाके होगा ये डिवाइड। N2 इधर रहा, नंबर 2 जो हमने निकालना है, दूसरी संख्या जो हमने निकालनी है N2, तो N2 मेरे पास आया 4 मल्टीप्लाई 520, उधर ही है, उधर ही रहने दो, है ना, दोनों को उधर ही रहने दो, इसको नीचे ले जाओ क्योंकि इसको निकालना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको भी निकालना हो अकेला छोड़ना पड़ता है ना। तो मैंने N2 को अकेला छोड़ दिया और ये 52 जो है मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो इस 52 को जब मैं नीचे लेके गया, ये यहाँ पे आया, और इस 52 से ये 520 कैंसिल करेंगे और क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। और 40 आपका क्या होगा, वो दूसरी संख्या होगी 40 N2 मीन्स हमने निकाल लिया और क्या आया, 40 आया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये इतना आसान है, जिसको इस रिलेशन का पता है वो आसानी से निकाल देगा। जिनको पता आपने भी निकाल दिया होगा यदि आपको इस रिलेशन का पता था। ये जो चीज है कब होती है, जब आपको दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दी गई हो, N1 और N2 दोनों संख्याओं की, जो दो संख्याओं की गुणा जो होती है उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। इस कहानी का जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है। ठीक है, तो जब भी आपको दो संख्याएं आ जाए तो आपने इस तरीके से कर देना है। अब देखिए, हम अब इसको चेंज करते हैं, इसमें हमारा आंसर आएगा 40। अब इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जाता है, आपको दिया हुआ है एलसीएम है 52 और साथ में 0, HCF है आपके पास 4 और नंबर 1 आपके पास है 52। एक संख्या कितनी है, 52। अभी हमने दूसरी संख्या भी निकाल ली और वो कितनी आई थी, वो आई थी 40। ठीक है, तो आपने देखा कि HCF और LCM की गुणा, तो यहाँ पे 0 तो लगाना था, है ना, 0 लगा देंगे तो इनकी गुणा भी बन जानी थी। तो वो आपका देखो, इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे, एक ही आंसर आएगा। हम चेक कर लेते हैं, फिर 520 को यदि 4 से गुणा करते हैं, HCF और LCM की गुणा, HCF और LCM की गुणा करते हैं, तो क्या वो दोनों नंबरों की गुणा के बराबर आ रहा है। नंबर मीन्स N1 गुणा N2, तो N1 यदि मेरे पास 52 है और N2 मैंने क्या निकाल लिया, N2 मैंने 40 निकाल लिया था, तो इसको इससे गुणा करो, 0, 8 और कितना आया, 20 आया, 2080, और इसको इससे गुणा करोगे तो भी 2080 ही आएगा। क्या आएगा, 2080 ही आएगा। दोनों की गुणा आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है N1 क्या होगा, N1 क्या होगा, तो फिर भी बात तो वही है। यदि N1 पूछा गया तो आपको पता है कि HCF और LCM की गुणा, HCF और LCM की गुणा बराबर होती है N1 इंटू N2। तो HCF 520 या 4 दोनों की गुणा कर दी, ये LCM ये HCF। अब N1 यदि 40 दे दिया या N2 40 दे दिया, दूसरी संख्या तो नहीं है, दोनों में से कोई मर्जी लिख लो, 40 आपको दे दिया, तो दूसरी यहाँ पर क्या आएगी, तो 4 से आपने ये 4 काटा, 0 से आपने ये 0 काटी, N की वैल्यू क्या आ गई, 52। मतलब वहां पर भी हम काट सकते हैं इक्वल टू में, यदि इधर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है। ये जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड से काटा ही इसको इसके साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गई संख्या, 52। अब क्या किया जाता है पेपर में, दोनों संख्याएं दे दी जाती हैं, और यदि दोनों संख्याएं दे दी आपको, तो आप क्या है आसानी से फिर उसका HCF या LCM निकाल भी सकते हो। लेकिन कई बार इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो। यदि मान लो यहाँ पर आपको 4 ना दिया होता और HCF आपसे पूछा जाता, अभी HCF है क्या, इसका HCF जो है वो कितना आएगा, तो
आप या तो सीधा इसका एचसीएफ निकालो, इसमें निकल रहा है, आप सीधा इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। ये दोनों सबसे पहले कौन से पारे में आते हैं, ये दोनों सबसे पहले 4 के पारे में आते हैं। तो 4 के पारे में 40 भी आता है, 4 के पारे में 52 भी आता है। इसका एचसीएफ क्या आएगा, 52 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नहीं तो आप यही लॉजिक लगाओ फिर कि आपको पता था कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों की गुणा करने पे, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने पे क्या आता है हमारे पास, हमें मिलता है संख्याओं की गुणा, संख्याओं की गुणा मिलती है। तो यदि मेरे पास एचसीएफ नहीं है तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने दो, मासा व को मासा व ही रहने दो, लासा व की जगह पे लासा व भर दो जितना हमें दिया हुआ है 520, और दोनों संख्याओं की गुणा है तो दोनों संख्याओं की आप क्या है गुणा करो। 52 आया और 40 आया, और इसको अब सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। एचसीएफ निकालना है, ये 520 उधर जाएगा, 520 यदि उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई 40 बाय 520, और 520 का जब आप 52 में कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इस 10 से ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास 4, और ये फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा। तो हमसे क्या पूछा गया था इसमें, हमसे इसमें पूछा गया था कि इसका ये लसाव है, ये मासाव है, एक संख्या बन जाए तो दूसरी संख्या क्या, तो हमने निकाल दिया दूसरी संख्या क्या, 40, उसमें हमारा आंसर क्या आया था, 40 आया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का मसव 8 है, दो संख्याओं का मसव 8 है, निम्नलिखित में कौन सा उनका लसव नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि संख्याओं की जो गुणा होती है, जो संख्याओं की गुणा होती है और जो लसव और मसव की गुणा होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यदि बराबर होती है, देखिए लसव और मसव एचसीएफ वो हमें पता है बराबर होता है n1 मल्टीप्लाई n2, और हमें n1 n2 मैंने क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर भी क्या किया हुआ है, दो संख्याएं दी हुई हैं। तो आप इसमें कोई ऐसी दो संख्याएं रख लें जिनकी गुणा क्या है, मतलब जिनका मसव 8 है, कोई मर्जी आप मान सकते हैं, जिनका मसव 8 है तो आप कोई मर्जी दो रखें। मान लो मैंने दो रखी जिनका 8 है, एक 16 और एक 24। ठीक है, 16 और 24, 16 और 24 का जो मसव है, मसव वो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 8 आएगा, क्योंकि 8 के पारे में 16 आता है, 8 के पारे में 24, 8 सबसे पहला नंबर है जिसके पारे में ये दोनों आते हैं, तो आप बोलोगे 8 है जी, जो हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, अब क्या लसव नहीं हो सकता, तो वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, कहने का मतलब है क्या होना चाहिए, जहां पर एलसीएम जो भी होगा वो क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा। तो मतलब उन दोनों संख्याओं की गुणा जो करोगे तो 8 यहाँ पर एलसीएम आएगा। तो अब हमें पता लगा कि एचसीएफ और एलसीएम कोई भी दो संख्याएं जो होंगी, तो इधर 8 है तो उधर भी 8 का गुणा बनेगा, इक्वल टू बन रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए सीधा शॉर्टकट देखिए, सीधा तरीका लगाइए इसके ऊपर, बेसिक से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप सीधा करिए। आपको जब भी पेपर में ऑप्शन दे देना और जो मसवा दे दें, जो आपको मसवा दे दें, आपने उस मसवा का क्या करना है, एचसीएफ का देखना है कि ये 8 का मल्टीपल इसमें है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, संख्याएं कोई मर्जी हो सकती हैं, जैसे मैंने 16 और 24 ली थी ना, यहां पर मैं 16 और 24 रखता हूं। ठीक है, तो क्या आता है, देखिए 8 के पारे में 16 गया 2 नंबर पे, 24 को 2 से किया, क्या आया 48। इसका मतलब ये मैंने क्यों निकाल के दिखाया आपको, क्योंकि जो 48 है, जो 48 है वो 8 का मल्टीपल है ना, 8 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब देखो 48 पड़ा है, 48 हो सकता है, 48 हो सकता है। क्यों हो सकता है, 24 गुना क्या आता है, 48 होता है। ये इसका मैंने क्या निकाल दिया, एलसीएम। 24 दिया 72 भी होता है, 72 भी पड़ा है ना, और 24 भी पड़ा है, 24 भी हो सकता है, 24 एकम 24, 24 गुना 48 भी, 24 दिया 72 भी। वैसे एलसीएम इसका जब निकालेंगे तो 48 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 24 आएगा, एलसीएम इसका 48 आएगा। लेकिन हमने 16 और 24 लिए थे, इसलिए बता रहा हूं कि 8 से पता चलेगा वो 8 का मल्टीपल होगा ही होगा।
यदि महसव 8 है तो महसव एक कॉमन चीज में क्या है, कॉमन चीज है। 8 कॉमन है दोनों में, क्या है 8 कॉमन है, महसव कॉमन निकलता है ना। देखो ये 24 था, ये 16 था, तो 16 क्या है 8 गुना 2, 24 क्या है 8 गुना 3, तो ये क्या बोलोगे आप महसव। तो महसव कॉमन ही होता है आपके पास, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, महसव कॉमन ही होता है, तो ये कॉमन है उनमें। तो इसमें 8 72 जो है वो क्या है 8 गुना 9, तो आ गया यहाँ पर, ये हो सकता है। ये 24 है तो 8 गुना 3, ये भी हो सकता है। ये 48 है तो ये 8 गुना 6, ये भी हो सकता है। ये 8 यहाँ पर भी दिख गया, ये 8 यहाँ पर भी दिख गया, और ये 8 यहाँ पे भी दिख गया। इसका मतलब ये सारे हो सकते हैं। एक 68 में जो है 8 का 68 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 का गुणज नहीं है, इसलिए 68 इसका आंसर होगा। ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, संख्याएं जो मर्जी रहें, 68 जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है उन संख्याओं का एलसीएम 68 नहीं हो सकता, उसको 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा। आगे चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। अभी हमने किया उसी की टाइप का क्वेश्चन है। 12 है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम लघुत्तम नहीं हो सकता। तो 12 है तो 60 है तो 60 12 गुना 5 होता है, ये 12 चेक करे चलो बस। 24 है तो ये 12 गुना 2 होता है। 48 है तो ये 12 गुना 4 होता है। 12 तीनों में है, और संख्याएं पूछी हो तो संख्याएं भी निकल जाएंगी आपकी, है ना। तो ये 80 है मेरे पास, 80 का 12 गुना नहीं होता, आपका आंसर क्या आएगा 80 आएगा। 80 आएगा कि 80 जो संख्या है वो जिसका एचसीएफ 12 है उसका एलसीएम कौन नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता, 60 24 28 तीनों हो सकते हैं। यदि इससे उल्टा आ जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पर 80 दे दिया आपको, है ना, यहाँ पर आपको दे दिया 58 दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया 79 दे दिया, और एक आपको दे दिया 48। ठीक है, तो आप बताओ चारों में से कौन सा एलसीएम हो सकता है, कौन सा एलसीएम हो सकता है। तो आप बोलोगे 80 नहीं हो सकता, 12 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आप बोलोगे 48 होगा जी, 48 12 का मल्टीपल है। ठीक है, दो संख्या है 14 और 18। चलो इसको आपको बेसिक से समझाता हूं पहले, फिर आपको एक बात सीधी समझ आ जाएगी कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। दो संख्याएं हैं मेरे पास 14 और 18 के मासव और लसव का अनुपात क्या होगा। छोटी संख्याएं हैं, इनका मासव और लसव निकाल लो पहले, आगे से नहीं निकालेंगे। एक मेरे पास 14 है, एक मेरे पास है 18। यदि इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या करूंगा, इनका पाड़ा पढ़ूंगा, है ना। या फिर आप कैसे कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 मीन्स इसके क्या बना लिए, गुणज बना लिए, फैक्टर बना लिए इसके 18 के, और 14 के गुणज बनाओ आप क्या होगे 2 और 7। और इधर हम लिख लेते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर हमने एचसीएफ लिख लिया और उधर लिख लिया एलसीएम, और दोनों ही क्लियर हो जाएंगे आपके। अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यदि इधर एलसीएम निकालना हमने, ये 14 है ये 18 है, और एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 3 कितनी बार है 2 बार है। ठीक है, 2 एक बार है, एक बार है, सबसे पहले आपने 2 लिख दिया। 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 2 बार है तो 9 लिख दिया, और 7 है। ठीक है, 7 का 9 में गुणा किया 63, और 63 का डबल किया कितना आया 126, कितना आया 126। तो 126 क्या आया आपका, 126 आया आपका एलसीएम। और 2 कॉमन दोनों में क्या था 2 था, तो 2 आपका क्या आएगा एचसीएफ। ठीक, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 किया 9 आया, 9 गुणा 2 किया 18 आया, और 14 है 18 है, तो हमारे पास क्या आया। हमने जब इसके फैक्टर बनाए इसके फैक्टर बनाए तो हमने देखा भी ये दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, और एलसीएम क्या होता है हमारा
कि जब हम सभी को लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, हम कौन सी पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो हमारा 2 ही आएगा। बाकी जो बच गए वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो बच गए वो सारे आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो 2 भी आ गया, 3 2 बार बचा, वो भी आ गया, 7 भी आ गया। लॉजिकल मेथड क्या बताया मैंने आपको, इसका टेबल पढ़ लीजिए। 18 7 126, ठीक। अब हमने देखा कि उधर HCF ये है और LCM ये है, तो हमसे क्या पूछा गया, पहले उसका क्या पूछा, HCF। तो HCF और LCM का अनुपात पूछा था, तो HCF हमने क्या लिखा और LCM का अनुपात ही तो निकालना हमने। अब यदि ये 2 है तो यहाँ पर ये 2 कर दिया, और LCM कितना है, LCM हमारे पास है 126, तो यहाँ पे 126 भरा, और ये कट रहे हैं तो काटेंगे, क्योंकि कटने के बाद ही हमें क्या मिलता है, रेशो मिलती है, अनुपात मिलता है 1, 12 आया 6 पे, 6 आया 3 पे, तो 1:63। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब यदि आप 14 और 18 सीधा लिखते, देखिए 14 और 18 है ना, हमें पता है 14 और 18 में क्या 2 है और 7 है, और इसमें क्या है, इसमें 2 है, 9 है और 7 है, जैसे आपको बताया ऊपर। तो क्या हम वो 2 मतलब जो दोनों में कॉमन था HCF, तो क्या उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या पहले नहीं बार निकाल सकते, वो तो पहली बार होगा, वो तो पहली बार होगा, है ना। तो 7 का 7 कटा, है ना, 2 और 9 क्या हुआ 18, 7 को आप पहली बार निकाल दो, 7 को आप जब आप पहली बार निकाल दोगे, मतलब 7 को एक बार जब आप कर दोगे तो HCF और LCM आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, HCF और LCM। 7 का मतलब है कि यहाँ पर 2 बचे, और 9 का 2 से किया 18, 18 को 7 से, मीन्स इस 7 को आप एक में से किसी में से भी पहले बार निकाल दो तो आपके पास सीधा आ जाएगा। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे ये बात आपको समझ आ जाएगी, अब नहीं समझ आएगी भी वो 7 पहले बार गया तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, जिसमें से मर्जी निकाल दो, क्योंकि पहले HCF है तो पहले HCF लिख लिया मैंने। यहाँ पे क्या है, 7 तो हम दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल चुके हैं, जो वो 7 है इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 से ये 2 काट दोगे तो 1 बचेगा, और 1 का आप 9 की 7 में गुणा करोगे तो क्या बचेगा, 63 बचेगा, आपका सीधा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन नंबर छोटा आपको अभी तक यहाँ से नहीं कर सकते, तो आप एक बार ऐसे ही कीजिए, ठीक है। जब बाद में आएगा मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। 2 संख्याओं का गुणनफल, अब आ गया गुणनफल, ठीक है। गुणनफल आपको दे दिया 720 है, यदि उनका LCM 360 है तो उनका HCF क्या होगा, उनका HCF होगा 2, ठीक है, उनका HCF 2 होगा। ये क्वेश्चन पीछे आपको बड़े आराम से समझा चुका हूँ, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि गुणनफल अब आप सीख चुके हो कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणनफल के। अब 720 गुणा है, यदि संख्याओं की गुणा 720 है तो HCF और LCM की गुणा भी क्या होगी, 720 होगी। यदि उसमें से LCM 360 है तो HCF क्या रहेगा, 360 को किससे गुणा करें कि 720 आ जाए, तो 2 से गुणा करेंगे तभी 720 आएगा। 360 का 2 में गुणा करेंगे तभी 720 आएगा। एक बार फिर लिख देता हूं आपको पता है जो संख्याओं की जो गुणा होती है, संख्याओं की गुणा जो होती है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है 2 संख्याओं का, वो बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, वो गुणा के बराबर होता है। किस किस की गुणा के, HCF की गुणा और LCM की गुणा के बराबर होता है। आप कोई मर्जी 2 नंबर प्रैक्टिस जब आप करो, ये टॉपिक जब कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो उसमें क्या करना, अपनी मर्जी से कंसेप्ट ना तभी जाके हमारा पक्का होता है, मजबूत होता है, कि जब हम अपनी मर्जी से कुछ और नंबर ले लिए, फिर कुछ और ले लिए, फिर और सब में ये जो चीजें भूल जाती हैं, पेपर में भूल जाती हैं। भूलती कब नहीं है, जब हमने अपनी तरफ से नंबर लेके और अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करके देखे होते हैं, अभी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो आपका आएगा ना, फिर आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो संख्याओं की गुणा हमें दे दी 720, तो 720 यदि गुणा है और उसमें से हमारे पास LCM जो है वो 360 है, तो HCF क्या होगा, आपको पता है इधर 720 बना है तो
तो इधर भी तो 720 बनना चाहिए, और इधर 720 बनाने के लिए 360 को किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि 720 बन जाए, तो 36 दूना 72 में से आपको यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा। 360 को 2 से गुना करोगे तभी तो 720 बनेगा, नहीं तो इस 360 को इससे भाग करके देखो आपको HCF मिल जाएगा। दो संख्याओं के म स व तथा ल स व का जो गुणा है वो 216 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए अब हमसे क्या कहा गया, अब हमें दूसरी संख्या नहीं पूछ ली, उन संख्याओं का क्या पूछ लिया, उन संख्याओं का पूछ लिया रेशियो, अनुपात क्या है। तो हमें आपको पता है, चलो इसी मेथड से करते हैं जो हमने अभी किया है। दो संख्याओं का म स व और ल स व, म स व और ल स व की गुणा एलसीएम। और हमें पता है दोनों संख्याओं की गुणा की क्या होती है, बराबर होती है n1 गुणा n2। तो यदि गुणा 216 है दोनों की और उसमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप ऐसे निकाल लोगे सेकंड नंबर। ठीक है, 12 का पाड़ा पड़ा, 12 एकम 12, एक आया, कितने बचे आपके पास 9, और कितना आया 8 आया, 12 8 96। अब यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी कितनी है, एक संख्या यदि 12 है तो दूसरी कितनी है, दूसरी है 18, दूसरी संख्या 18 है। और उन संख्याओं का अनुपात पूछा है n1 रेशो n2 पूछी है आपसे। यदि एक संख्या आपके पास 12 है तो दूसरी हमने निकाल ली 18 है, और ये 6 के पाड़े में 2 आया और 6 के पाड़े में क्या आया 3 आया, 2:3 आपका क्या है आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक, आगे देखिए। अब तो आपको ये पक्का हो गया होगा, ये प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, आपके क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे। दो संख्याओं का महत्तव और लघुत्तम, अब पेन हम नहीं उठाएंगे, सीधा करेंगे। दो संख्याओं का महत्तव मीन्स HCF LCM। यदि 12 है 240 है तो ये 24 इससे कट जाएगा, बचेगा 0, 12 का 10 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 120, 120 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का मासव और लसव 120 है, क्या है 120। तो आपको बताना है कि उनमें वो कौन सा एक जोड़ा है उन संख्याओं का। अब आपने आपसे दोनों संख्याएं पूछ ली, आपको मासव और लसव दे दिया, दोनों संख्याएं ही पूछ ली आपसे। तो जो मैंने आपको आज की क्लास में शुरू में आराम से समझाया था ना, वही सारा जो आगे क्वेश्चन करेंगे ना, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे। क्या करेंगे, बस कंसेप्ट देखेंगे और कंसेप्ट के हिसाब से ऑप्शन, इस चैप्टर को बोलता अकाउंट जितना आप ऑप्शन से कर लो उतना ही बढ़िया है। इतनी कैलकुलेशन हम कर लेंगे पेपर में और आपका क्वेश्चन HCF LCM वाला ऑप्शन से हो जाएगा। तो 6 है 120 है ना, तो एक तो हम ये मेथड लगा सकते हैं, अभी इन दोनों की गुणा करके देख सकते हैं। इन दोनों की गुणा की तो क्या आया, इन दोनों की गुणा की तो हमारे पास आया 720, और देखा कि यहाँ पर भी 720 बन रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं बन रहा, ये तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर भी 720 है, यहाँ पर भी 720 और यहाँ पर भी 720 है। फिर HCF चेक कर लो, HCF चेक कर लो, पेन की जरूरत नहीं, अब HCF चेक कर लो कि क्या 12 6 के पहाड़े में सबसे पहले आता है, आ रहा है, और क्या 60 6 के पहाड़े में सबसे पहले आता है। चलो 24 चेक किया, 6 गुना ये क्या होता है 6 गुना 4, डिटेल में बताता हूं आपको। 24 को क्या लिख सकते हो आप 6 गुना 4, 24 को लिख सकते हो, और 30 को क्या लिख सकते हो आप 6 गुना 5। ठीक है, 6 गुना 4 6 गुना 5 मीन्स आपका ये आंसर हो गया। 12 और 60 देखिए, यदि 12 था 60 था तो क्या आप इसको 6 गुना 2 और 6 गुना 10 लिख सकते हो। आपको सर इसको भी लिख सकते हैं, लिख लो फिर। 18 और 40, क्या इनमें 6 कॉमन है, 6 गुना 3 ये तो है ही नहीं, 40 तो 6 के पहाड़े में नहीं जाता है ना, 6 इसमें से बाहर ही नहीं आ रहा था, तो ये तो सीधा ही कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। ऑप्शन ये 2 बनती थी, तो या तो 6 गुना 2 है या 6 गुना 10 है। अब क्या 2 और 10 में कुछ कॉमन और नहीं है, 2 और 10 में
है कॉमन, क्या कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, इससे भी 2 बाहर आ सकता है, 6 गुणा 2 गुणा, और ये क्या आएगा 6 गुणा 2 गुणा 5, तो मीन्स ये क्या है 12 गुणा 5, ये 12 गुणा 5 है ना, या 6 गुणा 10 बोल लें, तो वो 2 और कॉमन आ रहा था, इसलिए इसका जो सबसे पहले ये इस टेबल में आएंगे वो क्या है, वो है 12, वो क्या है, वो है 12, 12 के पारे में आएंगे सबसे पहले, ये भी 12 है और ये भी 12 है, इसका मतलब 12 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का क्या बनता है HCF, इन दोनों का HCF हमारे पास बनता है 12, 12, क्या बनता है 12 बनता है, ठीक है, लेकिन हमें HCF क्या दिया गया है, 6 दिया गया, ठीक, तो इसलिए यहां पर ही 6 सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों कंडीशन में 6 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये पहली वाली कंडीशन मींस HCF जो 6 है वो इसी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा, उसमें नहीं कर रहा। नंबर आसान आप आसानी से निकाल भी सकते हो, 6 गुना 120 कितना आया, 720 आया, 720 इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, इधर बन रहा था, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, 40 है ना, क्योंकि 40 तो 6 का मल्टीपल ही नहीं है, 40 6 का मल्टीपल ही नहीं है, और ये 12 और 4 40 की गुणा करके नहीं बन रहा हमारे पास 120, ये कंडीशन थी थोड़ा सा बच्चों में, लेकिन ये 12 इसमें HCF है, क्या है HCF इसका कितना 12 है, 12 वो पहला पारा जो है 12 है, जिसके पारे में 12 भी आता है 60 भी आता है, 12 जो कॉमन निकलता है, जो क्या निकलता है कॉमन निकलता है, 12 के पारे में ये आएंगे दोनों, 4 छोटा है उससे, ठीक है, तो 24 और 30 जो है, आप यहां पे देख लें, इसमें कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए, इसमें कुछ कॉमन नहीं बचना चाहिए, 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या था, जब आपने 6 और 6 मैंने यहाँ पे आपको लगवा दिया था, यहाँ पे 2 भी है 10 भी है, लेकिन 10 में एक ऐसा नंबर है जो 2 है, 10 को आप 2 गुणा 5 लिख सकते हो, तो 10 में एक ऐसा नंबर है जो 2 है, तो इसलिए हम 2 गुणा 5 किया तो 2 फिर बाहर आ गया, मीन्स 12 आया, 12 है, दोनों में कॉमन क्या है 12 है, तो 12 गुणा 5 और 12, तो इसका HCF क्या हुआ 12 हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वो जो पारा होगा, वो कौन सा बड़े से बड़ा पारा है जिसके पारे में ये दोनों आते हैं, तो 6 नहीं है, वो क्या है यहाँ पे 12 बन रहा है। जो आपको अभी तक समझाया कंसेप्ट सारा यही है इन 2 क्लासों का, अब इसके बाद क्वेश्चन है, कंसेप्ट हर एक पे वही लगेगा, और इसको अब हम ऑप्शन से जल्दी कर लेंगे। 2 विभिन्न संख्याओं का लसाव मीन्स एलसीएम 30 है, कौन सा मासावा नहीं हो सकता, इससे आपको छोटे दिए जाएंगे, लसाव से मासावा छोटा होता है, ठीक है, लसाव हमेशा बड़ा होगा और मासावा हमेशा छोटा होगा। अब 12 के पारे मीन्स लसाव में वो नंबर होगा, लसाव में भी वो नंबर होगा, उसका मल्टीपल बनना चाहिए, तो 30 जो है 12 का तो पारे में आता ही नहीं है, नहीं आएगा, 30 जो है वो 6 के पारे में भी आता है, 10 के पारे में भी आता है, 15 के पारे में भी आता है ना, तो मासावा कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा मासावा नहीं हो सकता, मीन्स इसका मासावा 6 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता, एक 12 ही नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा मत कर देना इसमें आप, क्या नहीं हो सकता 12 ही नहीं हो सकता, 6 का 30 में भाग जाता है, 10 का 30 में भाग जाता है, 15 का 30 में भाग जाता है, 12 का 30 में भाग नहीं हो सकता, इसका मतलब 12 मासावा नहीं हो सकता। पहले आपको मासावा दिया था, कौन सा लसावा नहीं हो सकता ये कहा था, अब आपको लसावा दे दिया, कौन सा मासावा नहीं हो सकता ये पूछ लिया, तो जिसका भाग नहीं जाएगा वो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, अब देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम, लघुत्तम क्या है 2 संख्याओं का 75 है। आप ऐसे कीजिए, पहले 2 संख्याएं लिख ली, एक संख्या n1 है, एक संख्या n2 है, एक मैंने लिखा एलसीएम, एक मैंने लिखा एचसीएफ। अब जो आपको पता है ना, आप हर एक पे बस एक वो बेसिक याद रखें, जो कंसेप्ट आज की क्लास में शुरू होते ही मैंने बताया था कि जो 2 संख्याएं होती हैं उनकी जो गुणा होती है इन दोनों की गुणा के बराबर होती है। तो आपको HCF और LCM दे दिया है ना, HCF और LCM, और उनका अंतर दे दिया, संख्याओं का अंतर। हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया संख्याओं का अंतर, मीन्स यदि एक संख्या n1 है तो दूसरी संख्या n2, और n1 मैंने बड़ी मान ली, n1 से n2 जब मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 10।
कि दो नंबर ऐसे होंगे जिनको माइनस करने पे क्या आएगा, 10 आएगा। और ये दोनों क्या है, हमें पता है N1 और N2 की गुणा, N1 और N2 की जो गुणा है वो किसके बराबर होगी, वो होगी HCF और LCM की गुणा की। N1 और N2 की गुणा बराबर होगी HCF और LCM के। HCF और LCM की गुणा हमें दे दी, कितनी है, गुणा नहीं थी तो गुणा कर लो। HCF भी दे दिया, LCM भी दे दिया, इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 70, 75 पांजा, 75 पांजा क्या आएगा आपके पास, N1 और N2 की जो गुणा है वो कितनी आएगी, 5 आया, 375, क्या आएगा 375। 75 का 5 में गुणा ही तो करना है। आपको मैंने 5 वाला बात बताई हुई है कि जब भी यहाँ पर ऑड नंबर आ जाए, 5 संख्या जो मैंने आपको कैलकुलेशन की क्लास में करवाई थी, 5 संख्या में मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी पीछे 5 आ जाए तो आपने इससे एक पिछले नंबर का आधा कर देना है। तो इससे एक पिछला क्या होगा, 74 है ना, तो 74 का आधा क्या होगा, 37, और पीछे क्या लगा देना है, 5 लगा देना है। उस क्लास को देखना जो मैंने नंबर्स बताए हैं कैलकुलेशन वाली, तो आप सीधा लिख दोगे, फिर इस तरह से आप नहीं करोगे। तो दोनों की गुणा जो है 375 है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 है, तो दोनों का योग बताना है ना। तो अब आपको जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और कैलकुलेशन की क्लासेस लगा लोगे तो आप सीधा बोलोगे 15 और 10 है ना, 25, 25 और 10, 25 और 15, 25 और 15। यदि मेरे पास एक नंबर 25 हो जाए और एक नंबर 15 हो जाए तो क्या मैं 25 में से 15 माइनस करूंगा, मेरे पास 10 आ जाएगा। और 25 की जब आप 15 में गुणा करोगे, 25 की 15 में गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 375 मिलेगा। तो आप सीधे नंबर लिख लोगे, 25 गुणा 15 है 25 और 15, ये दो 25 और 15 ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 25 की 15 में गुणा करो, 25 पांजा 125, 125 का 5, हंसलाए 12, 25 एकम 25 और 12 37, दोनों की गुणा करके 375 बन रहा है और दोनों को माइनस करके क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। अब आपसे इसमें 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या पूछा जा सकता है भी, दोनों में से एक संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 25 है, बड़ी संख्या पूछी है तो आप बोलोगे 25 है, आपका ये आंसर होगा। छोटी संख्या पूछी है तो आप बोलोगे 15 है। उनका योग पूछ सकते हैं, दोनों को जोड़ के क्या आएगा जो इसमें पूछा गया, तो क्या बोलोगे आप, 40 है, और दोनों का अंतर आपको दिया गया है। यहाँ पे अंतर दिया जाए तो योग पूछा जाता है, कई बार संख्याएं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इससे आपकी सारी समस्या होगी, क्योंकि संख्याएं तो हमें निकालनी पड़ेगी, संख्याएं हमें निकालनी पड़ेगी। एक संख्या हमने 25 निकाली, दूसरी संख्या हमने 15 निकाल ली, और 25 गुणा 15 होता है 375। तो एक संख्या 25 आ गई, एक 15 आ गई। पूछा क्या हमसे पूछा योग कितना है, हमसे पूछा योग कितना, तो दोनों का योग ही तो करना है। 25 और 15 जोड़ोगे तो कहाँ पहुंचोगे आप पहुंचोगे 40 पे। 40 आपका क्या है, आंसर आएगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम ये नंबर कैसे निकालेंगे, 25 और 15 हमें नंबर कैसे निकालेंगे। तो ये आपको आएंगे प्रैक्टिस से, क्या आएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। चलो इसके लिए एक मेथड तो आया था आपको, भाई यदि कोई ऐसी संख्या आ जाएगी, आप इतनी की प्रैक्टिस करो। पहले तो मैं कहता हूँ इतनी की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि आपको सीधे दिख जाए भी गुणा करके 375 आए और डिफरेंस करके क्या आए, 10 आए, तो वो 25 और 15। चलो मैं आपको एक और तरीका बताया था इसका, यदि ना हो कभी ऐसा भी आपसे ना बने तो आप क्या करना, इस 375 को आप ऐसे लिख लेना, है ना। तो किसी मर्जी टेबल, मान लो मैंने 5 के टेबल में इसको चला दिया, यहाँ पे आया 7, 75 आएगा, 75 गुणा 5 ही है, 375 का 75 गुणा 5 है, हमने लिखा था 375। तो 5 है, तो फिर 5 पे 15 आएगा, फिर 5 पे 3 आएगा, और फिर 3 पे 1 आएगा। ओके, ऐसे लिख लिया आपने। तो अब आप देखो कि जब आप इन चारों की गुणा करोगे, चारों की गुणा करने पे तो 375 मिलेगा ही आपको, ठीक है। ये तो बात आप टेंशन खत्म होगी आपकी भी गुणा करने पे 375 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन चारों की गुणा करोगे 375 मिलेगा।
अब यहाँ पे आप कर सकते हो भी 5 5 5 और 3 है भी, पहले 2 नंबर कौन से लें और बाकी 2 नंबर कौन से लें कि डिफरेंस 10 बच जाए। डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस 10 आ जाए। तो ये दिख रहा है शुरू से ही भी ये 5 5 है और ये 5 3 है, तो एक 5 गुणा 5 ले लो। 5 गुणा 5 क्या आ गया, 5 गुणा 5 आ गया 25, और 5 गुणा 3 क्या आ गया, 5 गुणा 3 आ गया 15, है ना। 25 और 15 लोगे तभी तो 375 बनेगा। एक 25 अलग कर लो, 15 अलग कर लो। और 25 और 15 ही क्यों किए हैं, क्योंकि 25 और 15 में तो 10 का डिफरेंस होता है। 25 और 15 में ही 10 का डिफरेंस होता है, और हमें क्या है डिफरेंस, हमें कितना चाहिए, डिफरेंस हमें चाहिए 10, इसलिए 25 और 15। तो इसको आप 25 गुणा 15 में लिख सकते हो ना, 25 गुणा 15, ये 25 और ये 15। 25 गुणा 15, यहाँ पे 75 और 5 है, 75 और 5 की गुणा भी 375 आएगी। 75 करो ना, 5 दिया 75 और 5 5 25, है ना। 75 और 5 की गुणा भी 375 आएगी, लेकिन इनमें डिफरेंस कितने का, इनमें तो 70 का डिफरेंस है, और हमें डिफरेंस कितने का चाहिए, 10 का चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरफ 25 कर लेंगे और एक तरफ क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास कि हमें क्या दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ होता, क्या पूछा था हमसे, योग पूछा था। अब हमें इसमें क्या दे दिया, इसमें हमें योग दे दिया, योग हमें बता दिया, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप कर लो तो बढ़िया बात है, ठीक है, वहां पे आपको अच्छी समझ आएगी नेक्स्ट क्लास में। तो इससे पहले आप करके ही नेक्स्ट क्लास देखो तो अच्छी बात है, ठीक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मिलते हैं HCF एल्सियम की नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास में।